गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और अभी है सुबह के 11 बजे। मैं जा रही हूँ मेरी गाड़ी धोने और यहाँ देख सकते हो जो धुले हुए कपड़े हैं वो उतार दिए हैं, वो समेटने हैं और गाड़ी धो कर के फिर मैं जाऊँगी, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, मैं जाऊँगी थ्रेडिंग बनवाने और बाकी जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये वाली गाड़ी ले जा रहा हूँ। चलिए जी, गाड़ी धो ली है और मैं ऊपर गई नहीं हूँ, वापस नीचे के नीचे ही निकल रही हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं जो बाल्टी है वो मैंने गाड़ी में रखी है, ऊपर गई नहीं मैं कि बाल्टी रखने कौन जाएगा ऊपर अभी। और ये गाड़ी धोने का विशेष रीज़न था कि इसको लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये हमने बेच दी है। तो मैंने कहा पहले मैं किसी को भी गाड़ी दूँ तो धो के साफ़ सुथरी करके ही दूँ। तो बस अभी चलते हैं और आते हैं, थ्रेडिंग बनवा के फिर वापस आऊँगी और पोछे लगाऊंगी। झाड़ू तो मैंने निकाल दिया है, आके मैं पोछे लगाऊंगी। पोछे लगा के बीच में ही एक ब्लॉग अपलोड करना है। वैसे तो पूरी तैयारी की हुई है ब्लॉग की, वो अपलोड करूंगी, फिर नहाऊंगी, खाना खाऊंगी, बस यही है पूरा दिन। और इधर आप देख सकते हैं आशियाना द्वार का। पहले हम लोग यहाँ फ्लैट देख रहे थे लेने के लिए, लेकिन ये फ्लैट छोटे थे, जितना हमें रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग बहुत छोटे थे, तो फिर हमने लिए नहीं। बाकी ये सोसाइटी बहुत अच्छी है, अंदर से मेंटेन है, मतलब ग्रीनरी है, बहुत साफ़ सफाई भी है, लेकिन जमा नहीं था हमें तो फिर हमने कैंसिल किया। तो चलिए, पार्लर आ गया है। वैसे मेरा पार्लर बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, यहाँ सांगरिया है शायद गाँव का नाम, यहाँ पे है। जिनका पार्लर बहुत छोटा है लेकिन उनका काम बहुत अच्छा है। एक तो उनका नेचर बहुत अच्छा है, ऊपर से उनका काम बहुत अच्छा है। काम धीरे करते हैं लेकिन बहुत सफाई से और तरीके से काम करते हैं। तो मुझे थ्रेडिंग बनवानी होती तो मैं इनके यहाँ आ जाती हूँ, और अगर मुझे वैक्स और काफ़ी काम करवाना हो तो मान लो वैक्सिंग हो, कटिंग भी हो थोड़ी बहुत और थ्रेडिंग भी हो, तो फिर मैं घर पर बुला लेती हूँ, तो वो घर पर आ जाते हैं। तो चलिए, पहुँच गए हैं, पहले करवाते हैं थ्रेडिंग और फिर वापस आते हैं। चलिए जी, बनवा ली है आईब्रो, और आईब्रो बनते ही ना मुंह थोड़ा ढंग का दिखने लग जाता है, वरना खुद की शक्ल देखने को मन नहीं करता। भाई रॉन्ग साइड आ रहा है सच में ना, लोग कहीं गाड़ी इतनी गंदी चलाते हैं, मन करता है उनसे गाड़ी छीन ले। तो बस मुंह मेरा थोड़ा सही दिखने लग गया है, आईब्रो बन चुकी है। अभी चलते हैं घर फटाफट। मुझे क्या लगता है ना कि जैसे मुझे साफ सफाई पसंद है, मुझे मेरी गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं सामने वाले को भी कोई चीज़ दूँ तो उसे उसी तरीके से उसी कंडीशन में दूँ जैसी मैं खुद रखती हूँ। इसीलिए बस मैंने गाड़ी को अंदर बाहर से धो दिया है और बस अब फटाफट चलेंगे घर पे, ब्लॉग अपलोड करेंगे और पोछे लगाएंगे, नहाएंगे। कपड़े आज धोने नहीं है मुझे, कपड़े इतने हैं नहीं, एक दो है तो कल धो लूँगी। चलिए जी, पहुँच गए हैं और बाल्टी ले लेते हैं और चलते हैं। और ड्राइव कर रही थी तो सानू का भी कॉल आ रहा था, तो पहले उससे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना सानू ने नया फ्लैट लिया है। तो सानू का नया फ्लैट लेने के बाद उसमें कुछ नल वल ख़राब था, तो ऑनर को फ़ोन किया। ऑनर थोड़ा सा उम्र में है, भाई अंकल ऐसे ऐसे है, नल ख़राब है और पता नहीं एक दो प्रॉब्लम हो रही। तो वो इतना मतलब उम्र में है, इतना बदतमीजी से बात किया, मैं नहीं कराऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें रहना है तो रहो, मत रहो, और ना तुम्हारा डिपॉजिट ले लो, और ना 7 दिन के अंदर खाली कर दो। अभी 30 तारीख को उसको
महीना होगा तो वो 23 तारीख तक कैसे खाली करेगी। तो अभी वो अर्जेंट में दूसरे घर देख रहे हैं और इतनी प्रॉब्लम होगी। पहले सामान पैक किया, दूसरे घर, नए घर में आए, अब वहाँ से वापस पैक करेंगे, फिर दूसरे घर में जाएंगे। तो अभी उसके बड़े होश उड़े हुए हैं, थोड़ा सा परेशान भी है क्योंकि पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। तो बस अभी उसने कॉल किया तो पहले मैं उससे बात करूँगी और फिर हमारे साथ कोई भी परेशानी होती है ना तो हम लोग ना झेल लेते हैं, लेकिन जब बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम होती है ना, और ऐसी ना छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है, ऐसा नहीं है अभी आई है, हमेशा से कुछ ना कुछ कभी कुछ होता है। और एक बार तो उसको एक रेंट के घर में, पीजी में रहती थी, उसमें जो हुआ ना वो तो बहुत ख़तरनाक था। मतलब उसको रात को 9 बजे, 8:30 9 बजे पीजी से बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो 1 महीने का एक्स्ट्रा रेंट खाना चाहती थी जो हम खाने नहीं दे रहे थे। तो उसने बोला ऐसा करो आप रात को ही अपना सामान उठाओ और चले जाओ। वो तो सानू की एक फ्रेंड थी जो उसके साथ गई सामान लेके और फिर किसी होटल रूम में, वहीं पास में कोई होटल था वहाँ पे रूम लिया और वहाँ पे रुकी। फिर अगले दिन नया घर देखा, किसी ब्रोकर से बात की, उसने बेचारे ने सुबह नया घर दिलाया। तो मतलब दुनिया में बहुत बुरे बुरे लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब जो पहले घर छोड़ा है ना वो एरिया अलग था, वरना वो वहीं वापस रह जाती। वो बहुत अच्छा इंसान था, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो हमेशा खड़ा रहता था। हाँ ये वो बोला भैया ये ख़राब है कि कोई बात नहीं ठीक करा दूंगा, आप करा लो, मैं पैसे दे दूंगा। और एक ये जो अंकल मिले हैं भाई साहब, बहुत ही मतलब इतना गुस्सा आ रहा ना, उम्र में हो आपको सोचना चाहिए आपकी भी बच्चियाँ होगी, उन बच्चियों को तुम क्या परेशान कर रहे हो। वो तुम्हें कुछ और तो मांग नहीं रही, तुमने जो रेंट दिया वो मांगा है वो रेंट दे रही है फिर भी। और आपको पता है जिसने भी सानू के साथ ये किया ना, जिसके खुद के, जो सानू को पीजी से रात को निकाल दिया था, उनके खुद के 3 बेटियां। और मुझे ये नहीं समझ में आता, जिनकी बेटियां होती है ना वो हमेशा दूसरी बेटी का दुख या तकलीफ समझ सकती है। क्योंकि बेटी को, किसी बच्ची को रात को पीजी से निकालना, और ये हमारे साथ ही नहीं किया, और भी बच्चियों के साथ किया, और का भी रेंट खाने की कोशिश की। तो कुछ ने झगड़ा करके निकलवा लिया, हमने भी निकलवा लिया। और एक तो ऐसे थे जो सानू की फ्रेंड थी, उसके पापा थोड़े गुस्से वाले थे, तो वो तो पुलिस लेके आ गए। वो पुलिस लेके आए और ना इन दोनों पति पत्नी को ना पुलिस स्टेशन ले गए। तब हमें भी पता चला कि ये उनके साथ पहली बार नहीं हुआ है, उनके घर पे पहले भी कई बार पुलिस आ चुकी है, उन्होंने पहले भी कई बच्चों के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया था। तो मालूम चला कि पहले सानू हमेशा बोलती थी मम्मी ऐसा करता है, हमें टॉर्चर करता है, हमें हर चीज़ में टोकते हैं, कपड़ों पे कमेंट्स, ये मत करो वो मत करो। तो सोचा कि चलो ठीक है भी, थोड़ी सी बच्चों पे होनी चाहिए। लेकिन बाद में पता चला वो कुछ ज़्यादा ही करते थे। और पहले भी मतलब अड़ोसी पड़ोसी से मालूम चला कि इनके यहाँ पुलिस आती जाती रहती है। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो पीछा छूटा, अब उनसे दोबारा कोई लेना देना है नहीं। बस अब भगवान से प्रार्थना है कि सानू अब जो घर ले रही है वो भगवान इतना शुभ हो। सानू 1 साल मतलब क्या था, पहले अलग एरिया में रहती थी तो उनका कॉलेज उधर था, अब वो दूसरे एरिया में आ गई, उनका कॉलेज इधर है। तो जहाँ कॉलेज होगा वहीं घर लेना पड़ेगा। तो यही सोच के उन्होंने घर चेंज किया, वरना पिछला घर जिसमें अभी रह रही थी वो बहुत अच्छा था, वो लड़का बहुत अच्छा था, बहुत उसकी माता जी सब बहुत अच्छे थे, कभी कोई कंप्लेन होती थी तो हमेशा खड़े रहते थे, बच्चों का साथ देते थे। और एक ये अंकल मिले खड़ूस। अब एक नया घर और देखा है, जो ऑनर देखने में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है और सबसे बड़े एजुकेटेड है, बहुत तरीके से बोले बहुत तमीज़ से बात करते हैं, घर भी अच्छा है। तो अभी बस वो घर फाइनल कर चुके हैं, शिफ्ट करना है वापस। तो अब देखो कैसे क्या होता है। तो बड़ी टेंशन होती है यार, कभी कभी ना यूँ दुख होता है। और पास में भी नहीं है कि हम लोग फटाक से पहुंच जाए, क्योंकि इनका भी ऑफिस है, जा भी नहीं सकते। और फिर सोचते हैं कि चलो इस बहाने बच्चे भी थोड़े समझदार हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जितनी प्रॉब्लम आती है उतने बच्चे हमारे समझदार और मजबूत होते हैं। तो सानू हो भी गई है। तो चलो अभी मैं पोछे वोछे लगा लेती हूँ और फिर सीधा मिलूंगी अब शाम को। अभी कोई ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, बस पोछे लगाऊंगी, नहाऊंगी और खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत थक भी गई हूँ। और हाँ, रात को मुझे हर्षु का कॉल आया, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बोला हम लोग 10 बजे सो जाते हैं। तो बोला मम्मी क्या कर रहे हो, 10 बज गई थी कि सो गई क्या। मैं समझ गई कि उसका मन है बात करने का। तो मैंने कहा नहीं बेटा मैं सोई नहीं हूँ, तू बोल क्या हुआ। कि ना मेरा ना न्यू नींद, मेरे को पढ़ने का मन हो रहा है पर पढ़ाई हो नहीं रही है। तो मैंने सोचा मैं चलो आपसे बात करता हूँ तो मेरा थोड़ा पढ़ने को मन हो जाएगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बता क्या हुआ। कि बस पता नहीं क्यों पढ़ने का बुक्स खोल रहा हूँ तो पढ़ने का मन हो नहीं रहा, पर पढ़ना है मुझे। तो फिर थोड़ी देर उससे बात की, थोड़ा उसका टाइम पास करवाया। मैंने कहा थोड़ा बार वॉक करके आ जाए, तो है ना पूरा दिन रूम में बैठा बैठा पढ़ता रहता है। तो बोले नहीं, मैं बाजू वाले रूम में मेरे दोस्तों से बात करके आ गया, पर मैंने सोचा आपसे बात करूँगा तो मेरा वापस मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। फिर थोड़ी देर उससे बात की तो कम से कम मेरे को शायद 10:30 पौने 11 हो गई थी। फिर उसने फ़ोन रखा, फिर मैं सोई। तो हम लगा लेते हैं नींबू और दही। जब मैंने बताया था ना सुबह मैंने नींबू का छिलका छोड़ दिया है, तो इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच।
क्योंकि देखो धूप में तो मैं गई हूँ, नीचे गई, मैंने गाड़ी धोई, हालांकि मैंने गाड़ी छाया में लगा ली थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी साइड में धूप आ रही थी। और उसके बाद गाड़ी से उतर के पार्लर तक गई, वापस आई फिर तो, और ऊपर से मैंने गाड़ी के जो शीशे होते हैं वहाँ पे जाली भी नहीं लगाई थी। तो बस अभी ये मैंने पोछे लगा लिए हैं, अब ये लगा करके और फिर 5 मिनट 10 मिनट रखूँगी और फिर नहा लूँगी। तो आप लोग भी ऐसा करके देखना, बहुत ही आपकी जो स्किन है ना एकदम चमक जाएगी, अलग ही शाइन आ जाएगी आपकी स्किन में। चलिए हाथों में और फेस पे मैंने लगा लिया है और थोड़ा सा टी शर्ट पे भी लगा लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, टी शर्ट को तो मैं अभी धो दूँगी और मैं नहा करके आती हूँ। तो चलिए जी, नहाना धोना मेरा हो गया है, सब्जी मैंने गरम कर ली है और मैं खाना खाऊंगी बिल्कुल देसी तरीके से, 2 रोटी उसके ऊपर सब्जी और चूर के। आप लोग बताइएगा किस किस को इस तरीके से खाना पसंद है। मुझे ना वैसे कटोरी में सब्जी लेके खाऊं ना तो रंगत नहीं आती, ऐसे ही रंगत आती है। और अभी मैं कर रही हूँ चंदलाई की सब्जी साफ़, क्योंकि आज मैं चंदलाई की सब्जी बनाने वाली हूँ। हेलो जी, तो अभी मैंने चंदलाई साफ़ कर ली है और यहाँ पर प्याज काट लिए हैं, लहसुन छील लिया है और अभी मैं करने वाली हूँ पहले छोटे 2 काम, उसके बाद हम बनाएंगे चंदलाई की सब्जी। वैसे तो चंदलाई की सब्जी की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर कर दी है, लेकिन आज सिंपल सी फटाफट झटपट वाली चंदलाई की सब्जी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले तो मैं जो मोबाइल है वो ट्राईपॉड पे मोबाइल लगा देती हूँ, फिर ब्लॉग बनाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। और कभी कभी जब मेरा होता है ना तो मुझे लगता है यार क्या है ये, क्यों होता है ऐसा, नॉर्मल मैं एक लाइन में क्यों नहीं बोल सकती। लेकिन जब मैं कभी कभी भारती सिंह के ब्लॉग देखती हूँ ना तो देखती हूँ कि वो भी बोलते बोलते कर देते हैं, उनका भी फंबल हो जाता है। तो फिर मुझे लगता है नहीं यार, वो इतनी बड़ी कॉमेडियन है और इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, तो अगर उनका होता है तो फिर मैं तो हुई क्या, तो मैं भी कर लेती हूँ। ठीक है, तो आज मैंने फालूदा बनाया था सुबह। तो मैंने पतिदेव को पूछा था कि ना ये पिस्ता फालूदा प्लेन रखना है या इसमें मैंगो डालना है, तो उनके ना बड़ा कंफ्यूजिंग सा आंसर था, देख ले, अच्छा यूं प्लेन रख ले, अच्छा मैंगो डालना है तो डाल दे। तो मैंने एक आइडिया लगाया है कि मैं ये 4 मग लूंगी, इन 4 मग में बराबर डिवाइड कर दूंगी। ये जो हमारा पिस्ता फालूदा है इसको 4 मग में बराबर डिवाइड कर दूंगी और 2 मग को एकदम प्लेन रखूंगी, पिस्ता फालूदा रखूंगी और 2 मग में मिक्स मैंगो करके डाल दूंगी। अब आपको समझ में नहीं आया पता नहीं, पर मेरे को समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो पहले हम 4 ग्लासेस में मैं ये पिस्ता फालूदा डाल लेते हैं। तो पतिदेव को जो भी पसंद आएगा वो वाला वो खा लेंगे, उनका क्या मालूम नहीं चलता, पसंद आने को आ जाए और ना आए तो ना भी आए, दोनों बातें हैं उनकी। तो हम दोनों ऑप्शन रखेंगे उनके पास। अच्छा, एक मेरे पास कमेंट आया था, जो मैंने मेरी ननद के यहाँ पे, कांता जीजी के यहाँ पे हम गए थे एनिवर्सरी में, सेलिब्रेशन में, तो वहाँ पे किसी कमेंट आया कि आप राजपूत हो तो आप कांता जी क्यों बोलते हो। हम कांता जी नहीं बोलते, कांता जीजी बोलते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि डेली आप जो एक ही शब्द बोलते हो ना तो उसको फिर आप पूरा नहीं बोलते, तो हम बोलते तो है कांता जीजी, पर ऐसे नॉर्मल में आता है कांता जी कांता जी कांता जी कांता जी, ये आ जाता है। और बाकी रही लैंग्वेज की बात, तो हर स्टेट के जो राजपूत होंगे ना सबकी लैंग्वेज अलग होगी। जैसे हमारे हनुमानगढ़ साइड अलग लैंग्वेज बोली जाती है, हम भी वहाँ पे भी राजपूत ही हैं। पंजाब के राजपूत अलग बोलते हैं, यूपी बिहार के राजपूत अलग बोलते हैं, हरियाणा के राजपूतों की लैंग्वेज अलग है, जयपुर के राजपूतों की लैंग्वेज अलग है और जोधपुर के राजपूतों की लैंग्वेज अलग है। लेकिन हाँ, रिस्पेक्ट हम देते हैं, जीजी बोलते हैं। कहीं पे आप, मुझे मालूम है आप बोलोगे जीजा क्यों नहीं बोलते, हमारे घर में सब जीजी जीजी बोलते हैं, तो हम भी शादी करके आए तो जीजी बोलते थे। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक किसी ने पूछा था कि आप ना अपने रूटीन बताओ कि सुबह आप घर का काम करके वॉक पे जाते हो। तो मेरा रूटीन रहता है, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, मतलब मैं अलार्म लगा के सोती हूँ। जैसे ही अलार्म बोलती है तो मैं एक आंख खोलती हूँ, अलार्म बंद करती हूँ, उसी खुली एक आंख से मैं बाथरूम में जाती हूँ, लाइट जलाती हूँ और फिर मैं दूसरी आंख खोलती हूँ, फिर मैं ब्रश करके फ्रेशन अप होके 5:20 तक मैं बाहर आ जाती हूँ, मतलब 1-2 मिनट ऊपर नीचे होते हैं। 5:20 पे मैं किचन में आती हूँ। हमारे यहाँ क्या बिना नहाए किचन में नहीं आ सकते, आपको उठ के नहाना ही पड़ता है। शुरू से शादी हुई तब से हमारा ये रिवाज है, घर में सभी बहुएं ऐसा करती है। उसके बाद मैं आती ही सबसे पहले मेरे पीने के लिए गर्म पानी करती हूँ। एक हैबिट है, गर्मी हो या सर्दी मैं गर्म पानी करके पीती हूँ, जो पहला पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं साइड में सब्जी बनाने के लिए रखती हूँ।
और साइड में मैं आटा भी लगा देती हूँ, चाय की तैयारी भी कर देती हूँ, मतलब उसमें चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी सब डाल के रख देती हूँ। और तब तक ये सब करने में मेरे को 6 बज जाती है। 6 बजे मैं पतिदेव को उठाती हूँ, न्यूज़पेपर आ जाता है, उनको न्यूज़पेपर देती हूँ और मैं बालकनी धोती हूँ। अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं बालकनी धोती हूँ, बाहर वाली जो बड़ी बालकनी है, आपने कई बार वीडियो में देखा होगा, मैंने धोते हुए बताया है, वो धोती हूँ। और नहीं टाइम मिलता तो वॉक से वापस आकर के धोती हूँ। फिर हमारे घर के बाहर सीढ़ियाँ हैं तो मैं उसमें पोछा लगाती हूँ। फिर मैं हाथ मुँह धोती हूँ, तैयार होती हूँ, मंदिर जाती हूँ भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। ये भी मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है। मंदिर से वापस आने के बाद हम पति पत्नी चाय पीते हैं, फिर हम लोग वॉक पे जाते हैं। तब तक मेरे आटा लग जाता है, सब्जी बन चुकी होती है। और वॉक से वापस आके मैं वॉक पे जाती हूँ, तब तक सूरज भगवान आते नहीं है। वॉक से वापस आने के बाद मैं सूरज भगवान को जल चढ़ाती हूँ। और जल चढ़ाने के बाद फिर हम लोग आराम से बैठ के 15-20 मिनट बातें करते हैं। नॉर्मल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, हमारा जो टेम्परेचर हाई हो जाता है वॉक करने से, पसीना आता है, थोड़ा सा नॉर्मल होता है, पानी पीते हैं। और फिर मैं आती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट और चाय लेके हम आधा पौन घंटा दोनों पति पत्नी फिर बैठ जाते हैं। कोई भी सीरीज या मूवी, कुछ भी हम अपना टाइम पास करते हैं। उसके बाद पतिदेव जाते हैं बाथरूम में और मैं फिर वही रोटी बनाना और किचन क्लीन करना, बर्तन झाड़ू पोछे, कपड़े, नहाना। क्योंकि सर्दी हो या गर्मी एक हैबिट हो गई है कि 5 बजे भी नहाती हूँ और दोपहर में सारा काम खत्म करके 12-1 बजे फिर नहाती हूँ। नहीं नहाती ना तो खुद को गंदा गंदा लगने लगता है। और सुबह सुबह नहाना तो आपको मालूम है वो एक फॉर्मेलिटी वाला आता है। अगर मैं फेस पैक लगा रही हूँ और बाल धो रही हूँ तो मैं दोपहर में ये सारा काम करती हूँ। फेस पैक से याद आया कि एक और कमेंट था कि भाई साहब आप अपना चेहरे पे क्या फेस पैक लगाते हो, हमारे साथ जरूर शेयर करना। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं इतने दिन से इंतजार कर रही थी कि कोई तो पूछे कि कौन सा फेस पैक लगाते हो, क्योंकि मेरा फेस पैक लगभग खत्म होने ही वाला है। और मैंने सोचा मैं काम करूंगी तो कोई पूछेगा, उसको करने में ज्यादा मजा आएगा ना, तो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी अगले ब्लॉग में या उससे अगले ब्लॉग में, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। पर मेरा फेस पैक बिल्कुल इतना सारा है, खत्म हो गया है, तो आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे ये रिक्वेस्ट की और मैं इंतजार ही कर रही थी, कोई तो पूछे यार, कोई तो पूछे, पर पूछ ही लिया आपने। और बाकी तो जो जो कमेंट आते हैं मैं सबके रिप्लाई इसी तरीके से वीडियो में देने की कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे जो जवाब है वो अच्छे लगे होंगे। और बस जैसे मैं बताती हूँ ना, जैसे हम लोग राजपूत है, हनुमानगढ़ में हम रहते हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो बागड़ी भाषा है। बागड़ी भाषा थोड़ी सी खड़ी भाषा है और जब जोधपुर की जो भाषा है वो बहुत ही सॉफ्ट और रिस्पेक्टेड भाषा है। तो सबकी लैंग्वेज अलग अलग आती है, जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे मेरे जो मेड़ता में और मेरे बच्चों के बीच में हम बोलते हैं वो ज़्यादातर हम लोग हिंदी बोलते हैं और बड़ों से हम मारवाड़ी बोलते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन रिस्पेक्ट पूरी होती है। बस डेली बोलने में वो आ जाता है कांता जी कांता जी कांता जी, बल्कि होती है कांता जीजी, क्योंकि सब लोग जीजी बोलते थे तो मैं भी जीजी बोलती हूँ। तो चलिए यहाँ पर हमने ये 4 मग तैयार कर लिए हैं। बातें करते करते कितनी चप्पर चप्पर करती हूँ मैं, पर क्या ही करूँ यार, आप लोगों से बातें करने में मज़ा आता है। मुझे लगता है कि हाँ आप लोग मेरी सुनते हो, इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ। यहाँ मैंने मैंगो काटे हैं तो हम ये मैंगो डाल देंगे 2 ग्लास में, सब में नहीं डालेंगे, 2 में डालेंगे, 2 में ऐसा ही रखेंगे। तो हमारा जो 2 मैंगो जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, फालूदा, ये कलरफुल वाला फालूदा बन जाएगा, येलो ग्रीन। मेरे पतिदेव का कोई भरोसा नहीं है, पसंद आने को उनको पसंद आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उनको पसंद आए। तो देखिए हमारा जो मैंगो फालूदा है हो गया है तैयार। अब उनको ये दोनों पसंद आएंगे तो ये दोनों खा लेंगे, ये कम है, मैं ये खा लूंगी जो ज्यादा है। और दोनों पसंद आए तो एक आज खा लेंगे, एक कल खा लेंगे। आपका मन कर रहा है ना खाने को, तो क्लीन कर दो यहाँ से। देखो लग रहा है ना कितना टेम्पटिंग, यम्मी। अब बस इसे रख देते हैं फ्रिज के अंदर, एकदम ठंडा कूल हो जाएगा। और अभी मैं करने वाली हूँ ये जो मेरे टोकरी है, मैंने आपको बताया था किसी ब्लॉग में, ये इसके अंदर मैं चूरन और ये सब रखती हूँ। तो ये सब खाली हो गई है, तो अब हम इसको करने वाले हैं फुल फिल।
मैं लेकर के आई थी सौंफ। ये दोनों सौंफ खत्म हो गई, वाइट वाली सौंफ भी खत्म हो गई है, लेकिन वो मैं लाना भूल गई हूँ। तो ये सब मैं इसमें डालने वाली हूँ। इसको भी बंद कर देते हैं क्योंकि ये वाली सौंफ मैं लाई नहीं हूँ। और ये है तो अलग अलग डब्बे में, या तो इसी डब्बे में डाल देती हूँ। और ये वाली भी मैं फुल फिल करूँगी। मैंने कहा था ना, मैं वहाँ से लेके आई थी अशोक उद्यान के पीछे, वो है जोधपुर चौपाटी, वहाँ से। तो बस ये फाइनली इतनी रही है, तो एक दो हम मुंह में डाल लेते हैं जो कि एक्स्ट्रा है। और हाँ, किसी ने कमेंट किया था ये बोर की वो है, गोलियां हैं, पर बहुत ही यम्मी है सच में। खाते हैं तो कंट्रोल नहीं होता। तो बस इसको भी डाल देते हैं। और ये एक में डाल देते हैं। वाइट वाली सौंफ मुझे अच्छी लगती है, वो लेके आऊँगी। उस दिन मैं लेने गई थी तो थी नहीं उनके पास। अब अगर आ गई होगी तो ज़रूर लाएंगे। गिर गई है। तो हमारी बास्केट फिर से हो गई है तैयार। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं हमारी। तो मैं ये टोकरी रख के आती हूँ। वो बाबा जी नहीं थे, अलख निरंजन, बोलो बच्चा क्या चाहिए तुम्हें? बाबा जी 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। तथास्तु, जल्दी होगा बच्चा। तो बस मैं ये टोकरी रख के आती हूँ और फिर हम शुरू करते हैं चंदलाई की सब्जी की रेसिपी। तो अभी झटपट बनाएंगे हम चंदले की सब्जी, जिसमें चंदलिया चंदलाई अलग अलग बोलते हैं सब जगह। तो तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे जीरा और इसके बाद में हम डालेंगे कटा हुआ लहसुन। और लहसुन को हम थोड़ा सा पका लेंगे। और अभी हम डालेंगे इसमें कटे हुए प्याज। आप चाहे तो प्याज को छोटा छोटा टुकड़ों में भी काट सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसे कटे हुए प्याज ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और प्याज को हम पका लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले। तो प्याज यहाँ पर पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, मसाले आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पतिदेव को थोड़ा सा मसाले तीखे अच्छे लगते हैं, एकदम फीका फीका खाना पसंद नहीं है। तो नमक, मिर्ची, हल्दी, धना, चारों बेसिक मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे बिल्कुल। और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर खटाई के लिए। चंदले की सब्जी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, झटपट बन जाती है। झटपट भी बनती है, खाने में टेस्टी भी होती है। तो चलिए मसाला हमारा पक गया है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसको चंदले को डालेंगे। लो फ्लेम पे इसको हम पका लेंगे। अभी आपको ये ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे पकेगा ये बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा। अभी तो इतना और बाकी है। ये थोड़ा क्या होता है, इकट्ठा हो जाए, छोटा सा पिचक के थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद हम इसमें और डालेंगे। ये देखो आपके सामने ही पकता पकता बिल्कुल पिचक के थोड़ा सा हो गया है। और अभी हम इसमें और डाल देते हैं। तो अभी हम इसे मिलाएंगे और इस पे लगा देंगे ढक्कन। और 5 मिनट में हमारी सब्जी तैयार। पहले जब मैं इसको साफ कर रही थी ना, पत्ता पत्ता तोड़ रही थी, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा है, मैं रख लेती हूँ। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा रख के क्या करूँगी, बना लेती हूँ। तो अभी मुझे लगा कि हाँ सही किया, क्योंकि ये देखो कढ़ाई बिल्कुल इतनी सी हो गई। आई हाथ जल गए। तो बस अभी हम ढक्कन लगाएंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। बहुत जल्दी झटपट पक जाती है।
और ये जो सब्जी बनती है ना, पूरे घर में इसकी खुशबू हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए दोस्तों, सब्जी हमारी बस बन जाएगी। यही थी इसकी रेसिपी, इसमें कुछ खास नहीं है। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो में मुंडी कट रही है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है कमेंट्स करके बताइएगा। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस ब्लॉग को शेयर कीजिएगा। बताइएगा कि ऐसी एक पगली सी है जो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग बनाने की कोशिश करती है, तो आप लोग भी देखो, ऐसा आप बोल सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। और मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में ही आपके साथ फेस पैक की रेसिपी शेयर कर सकूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बन कर के हो गई है तैयार। और इसमें ज़रा तेल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा तेल होता है तो फिर खाना खाने का मन नहीं करता। एकदम कम तेल में यम्मी यम्मी सब्जी तैयार हमारी।